हेडिंग डालिएगा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मैं लिखवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। बस 3 कैटेगरीज हैं इसकी जिससे हम नेचर ऑफ रूट्स डिफाइन करते हैं। तो पहला है डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन has real and distinct roots. Second, if d is equal to 0, then the quadratic equation has real and equal roots. Third, if d is less than 0, then the quadratic equation has no real roots. सर नो रियल रूट्स वाला हमारे स्टेप इसमें नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। मालूम है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिएगा, डिटरमिन द नेचर ऑफ द रूट्स। डिटरमिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग quadratic equations. Determine the nature of the roots of the following quadratic equations. तो फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमें क्या करना है, अब जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो होता है a, जो x है उसका कोफिशिएंट होता है 1, और जो कांस्टेंट टर्म है वो -1 सीधा ले लेना है। तो हम ये कहेंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1। तो d कितना हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -1, 1 का स्क्वायर इज 1, -4 इंटू 2 इज -8, -8 इंटू -1 इज प्लस का 8, तो 1 प्लस 8 इज 9। रिजल्ट क्या आ गया, 9 आ गया। एंड 9 इज ग्रेटर देन 0, सो इट हैज़, इट मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सो इट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। आपको क्या लिखना है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जब d ग्रेटर देन 0 है तो क्या मिलेगा, रियल और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग रूट्स, ठीक। सेकेंड पार्ट देखिएगा, सेकेंड पार्ट है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू +4। तो इधर d निकालेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, -4 इंटू 4 इज 16, 16 minus 16 is 0, therefore the quadratic equation has real and equal
इक्वल रूट्स रियल एंड इक्वल रूट्स। थर्ड पार्ट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए वो हो गया वन, एक्स का कोफिशिएंट बी वो भी वन, कांस्टेंट टर्म सी वो भी वन, तो तीनों वन 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 हो गए। ठीक है, तो बी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन वन माइनस फोर, तो क्या हो गया माइनस थ्री इज लेस देन जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, इस बार लेस देन जीरो आ गई। ये करेंगे इट हैज नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। अच्छा, जिनके रियल रूट्स आ जाते हैं उनको तो फिर फर्दर सॉल्व किया जाता है, जिनके रियल रूट्स नहीं आते उसको वहीं लिख देते हैं इट कांट बी सॉल्व फर्दर। ठीक है, हालांकि इस वाले क्वेश्चन में बस मुझे ये बताना था कि किसका रूट रियल और डिस्टिंक्ट है, किसका रियल और इक्वल है, किसके रियल रूट्स नहीं है, बस ये बताना था, नेचर बताना था। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ के for which the given equation has real and equal roots। अब इसके देखिएगा, इसके ना टोटल हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 2 में टोटल 8 पार्ट्स दे रखे हैं। तो मैं लास्ट का 5, 6, 7, 8 करवा रहा हूँ क्योंकि ये चारों ही पार्ट CBSE में आ चुके हैं। तो 1, 2, 3, 4 जो शुरुआत के 4 पार्ट्स हैं ईजी, ये थोड़े से टिपिकल वाले ये करवा रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट देखिएगा, फिफ्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 3k माइनस 2x इंटू 1 प्लस 3k प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। दोबारा लिखते हैं जरा इसको ऐसे एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर जो बीच वाला टर्म है, मिड टर्म जो है, ये ना 3 टर्म्स हैं जो इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तो 2, एक x और एक ये पूरा का पूरा बड़ा ब्रैकेट है। तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3k इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, ठीक है, यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 1। एक्स का कोफिशिएंट है -2, याद रखिए जो भी कोफिशिएंट लेंगे वो उसके साइन के साथ लेंगे। ठीक है, तो -2 इंटू 1 प्लस 3k, तो d की वैल्यू क्या हो गई -2 इंटू 1 प्लस 3k, और ये जो तीसरा कांस्टेंट टर्म c ये हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 2k। सही है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में ये नहीं बताना कि उसका नेचर ऑफ रूट क्या है ना, ये नहीं बताना। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, मुझे k की वैल्यू बतानी है फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल रूट्स, जिसके लिए ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके रियल और इक्वल रूट्स होंगे, तो मेरे को k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे since it has real and equal roots, so डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0, और d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो रियल और इक्वल रूट्स के केस में हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर हमें रखना होगा। अब वैल्यू डालिए -2 इंटू 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर, ये तो हो गया b स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 7 इंटू 3 प्लस 2k
इज इक्वल टू 0। माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया 1 प्लस 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 4 4 7 सा 28 तो माइनस 28 इंटू 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 1 प्लस 3k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3k 28 3 से कितना हो जाएगा 84 और 28 2 से हो जाएगा 56 माइनस 56k इज इक्वल टू 0। तो 4 इंटू 1 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 6k 2 1 2 2 3 6k माइनस 84 माइनस 56k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो सकता है किसी इक्वेशन में k की सिंगल वैल्यू आए, हो सकता है किसी इक्वेशन में k की डबल वैल्यू आए। ठीक है, कभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर k स्क्वायर वाला टर्म जो मिल रहा है k स्क्वायर वाला टर्म मिल रहा है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटर स्प्लिटिंग करके। तो जरा देखिएगा मैं एक काम करता हूँ, जो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है एक तरीका तो ये है कि 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद देखते रहेंगे क्या कॉमन वाला लिया जा सकता है। एक तरीका ये जो बाकी के दोनों टर्म्स हैं इनमें से 4 ले लो कॉमन, इनमें से 4 कॉमन ले लो, इसको तो ऐसे ही रहने दो 4 इंटू 1 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 6k। देखिए एक्सपैंड करके भी करा जा सकता है। ठीक है, एक्सपैंड करके भी करा जा सकता है। क्या 3 कॉमन 1 से नहीं आ पाएगा 3 का, इन दोनों से तो हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, मैं एक्सपैंड करके भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा लंबा टर्म्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा है कि 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं क्या करूँगा मैं -4 ले रहा हूँ, -4 कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि दोनों में नेगेटिव्स हैं। तो -4 कॉमन ले लिया, -4 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा 21 प्लस 14k इज इक्वल टू 0। इधर भी 4 है इधर भी 4 है, 4 निकालो कॉमन और अब बड़ा ब्रैकेट लगाओ। तो जब इस पूरे ब्रैकेट में से 4 बाहर था आपने 4 कॉमन ले लिया तो केवल ये ब्रैकेट बचा, यानी कि 1 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 6k। अभी आपने 4 कॉमन ले लिया तो -21 माइनस 14k ये बचा इज इक्वल टू 0। ये बता दीजिए समझ गए कि नहीं? ठीक है ना, मैंने +4 कॉमन लिया था तो भाई माइनस साइन विद स्टैंड्स हियर, वो रहेगा यहाँ पर। तो माइनस इंटू 21 माइनस इंटू 14 के -14। सही है, अब ये 4 पूरे ब्रैकेट के बाहर है ना, यानी कि 4 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर चला जाएगा 0/4 0 हो जाएगा। सही है, 0/4 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या करेंगे 9k स्क्वायर और 6 माइनस 14 इज -8, तो -8k और 1 माइनस 21 कितना होता है -20 इज इक्वल टू भाई 0/4। बोलो समझ गए होंगे? ठीक है, अभी 9 है 8 है और 20 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे 9 इंटू -20 करेंगे, 9 इंटू -20 बोलो। तो 9 इंटू -20 इज -180 और भाई दिखाई दे गया होगा। क्या करेंगे 10 और 8 10 इंटू 8 180। यहाँ लिखो 9k स्क्वायर माइनस रेट करने से तो 18 आ जाएगा। मेरे को तो क्या चाहिए 180 चाहिए, कैसे बनाए भाई 180? और 9 तो भी नहीं बन रही है बात, +10 -2 बन जाएगा। और सोचो और सोचो, +10 -18 -8 सही क्या +10k, बल्कि पहले -18k लिख लो, आसानी रहेगी कॉमन लेने। -18k +10k, तो -18 +10 -8 हो गया। ठीक है, -18 +10 -8 हो गया, -18 इंटू 10 हो गया -180 और इधर -20 इज इक्वल टू 0।
हाँ जी, देखिए पहला और जो दूसरा टर्म है इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 9 के कॉमन आ रहा है, के भी आ रहा है, 9 के मैंने ले लिया 9 के कॉमन और इधर क्या बचा? के माइनस 2। इन दोनों में 10 कॉमन आ रहा है प्लस 10, इधर भी के माइनस 2 इधर भी के माइनस 2, तो के माइनस 2 कॉमन ले लिया, 9k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। k minus 2 is equal to 0, 9k plus 10 is equal to 0. So k is equal to 9k is equal to minus 10, तो k की वैल्यू आ गई माइनस 10 अपॉन 9। तो k की दो वैल्यूज आ रही है 2 और माइनस 10 अपॉन 9, ये हो गया। ऐसे ही भाई इसका देखिए आप 6th पार्ट, सिक्स पार्ट देखिए k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a is equal to k plus 1, b is equal to minus 2 into k minus 1 और c is equal to 1। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है d, उसकी वैल्यू 0 होती है, तो d की वैल्यू 0 और d क्या होता है? d स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, माइनस 2 इंटू के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए कितना है के प्लस 1 और सी कितना है 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इंटू के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 के माइनस 4, या नहीं छोड़ो, माइनस 4 ऐसे ही रहने दो, ये के प्लस 1 ऐसे आ रहा है ना, इधर भी 4 है इधर भी 4 है भाई, 4 निकाल लो कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास? k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ गए होंगे? ठीक है। और इसके बाद ये जो 4 आपने कॉमन लिया है, इसका मतलब इस पूरे बड़े ब्रैकेट में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, ठीक है, 0/4 बन जाएगा। k माइनस 1 का स्क्वायर ये हो गया k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 1 माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0/4। इधर आ गया के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस के माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये बचा हमारे पास के स्क्वायर माइनस 2k माइनस के इज माइनस 3k इज इक्वल टू 0। तो अब आप ये देखिएगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं बचती, देखिए के स्क्वायर मिल रहा है, फिर के वाला टर्म मिल रहा है, फिर कांस्टेंट टर्म नहीं मिल रहा है, इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इधर इसमें भी और इसमें भी दोनों में के आ रहा है ना, तो के कॉमन निकाला जा सकता है, के कॉमन ले लिया, तो इधर के बचा और इधर बचा 3 माइनस 3, तो के इंटू के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर आ रहा है, तो आइदर के इज इक्वल टू 0 और के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज आ रही है, इधर के इज इक्वल टू 0, के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक के की वैल्यू 3 आ गई, तो के की वैल्यू 2 आ रही है, एक 0 आ रही है और एक 3 आ रही है। बोलिए जी, क्लियर है? सही था। हाँ, सही क्वेश्चन में लिखा है रियल है तो दो अलग-अलग उसके जो इक्वेशन है, इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं, के की वैल्यू आ रही है। अभी क्या है कि जैसे के की वैल्यू 0 है, तो आप इस इक्वेशन में के की वैल्यू 0 डालोगे, तो ये क्या बन जाएगा? 0 प्लस 1 यानी कि 1x स्क्वायर, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज प्लस 2, तो ये हो गया 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकाल कर देखिए इक्वल ही, ठीक है, तो ओरिजिनल इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, के तो अलग आएगा। फिफ्थ सिक्स्थ
अच्छा, जो हमने फिफ्थ करा था पार्ट, ये 2002 में कंपार्टमेंट के पेपर में आया था। जो सिक्स करा है ये 2015 में आया था। अब जो सेवन्थ पार्ट करा रहा हूँ ये 2013 में भी आया और 2017 में रिपीट हुआ, दोबारा आया 2017 में। बोर्ड के क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो पिछले 10 साल के पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो करने बहुत ज़रूरी होते हैं। करेंगे वो हम आराम से, अभी सितंबर अक्टूबर में, पहले सिलेबस करना है। सर प्री बोर्ड किस टाइम पे होता है? रिपोर्ट बोर्ड के पेपर जैसे ही बनाते हैं। रिपोर्ट जो है ना, बोर्ड के जो पिछले साल के जो बोर्ड के पेपर आए हुए हैं, तो PYQs के नाम से किसी भी बुक शॉप पर मिल जाएगा या ऑनलाइन पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नहीं, प्री बोर्ड किस टाइम पर होते हैं? किस टाइम पर होते हैं? नवंबर या दिसंबर। जनरली ज़्यादातर स्कूलों में क्या रहता है कि इधर दिवाली की छुट्टियां पड़ी आपकी 5 या 6 दिन की, उसके ठीक बाद प्री बोर्ड होते थे, मतलब दिवाली ख़राब कर देते हैं। दिवाली में बच्चा दिवाली ना मना पाए तो सीधा दिवाली के बाद पेपर देना, ठीक है। कोई बात नहीं, तुम तो पहले से तैयारी रखोगे। ये तो मानेगा ही नहीं ना, ये तो दोनों हाथों में फुलझड़ी लेकर एक कान पर इधर लगा कर एक इधर डांस करेगा। चलिए जी, सेवन्थ पार्ट देखिए, k-12 x स्क्वायर। k-12 x स्क्वायर प्लस 2 इंटू k-12 into x plus 2 is equal to 0 plus 2 is equal to 0, सर प्री बोर्ड के पेपर ताकि आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके बोर्ड के लिए। और अगर कोई इसमें फुल ले आए? अगर कोई इसको फुल ले आए देते ही नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी तारीफ होती है वो। सर, हमारे स्कूल में खुद देते ही नहीं है। वो इनके स्कूल में भी ऐसे ही होता है। वो कह रही है ना, अगर कंडीशनल है, अगर वो कभी अगर का मगर ही हो जाता है। ये हमारे कुछ नहीं स्कूल होता। में ठीक आंसर पॉइंट पर मार्क्स काट देते वही हैं। मैं बता रहा हूँ, प्री बोर्ड में जनरली थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चेकिंग रहती है, पेपर भी थोड़ा टफ बनाते हैं, चेकिंग भी स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। अब चलेंगे इसमें, देखेंगे जो एक्सपर्ट को कोएफिशिएंट का दैट इज b। क्या कह रहे हो बेटा? इसने सर लेकिन जो स्ट्रीम मतलब जो स्ट्रीम चूज होती है जो स्कूल वाले देते हैं वो प्री बोर्ड्स के नंबर पे देते हैं, तो मतलब वो हार्ड भी कर रहे हैं और फिर ये भी उनको थोड़ा आइडिया हो जाता है ना कि भाई हम बच्चों को थोड़ा सा नंबर काट कर ही दे रहे हैं। बच्चे कहाँ रहेंगे, अब बड़े हो गए, अब प्रेशर नहीं झेलोगे तो कब झेलोगे, और नहीं झेलोगे। ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, बढ़िया ही आएगा। पॉजिटिव सोचो ना, नेगेटिव सोचते ही नहीं। हर चीज़ में कंडीशन अलग अलग होती है, हर चीज़ में कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे अभी इसने बोला कि भाई बच्चों पर प्रेशर क्यों, ठीक है। तो जब पढ़ाई की बात आती है तब तो हम बच्चे बन जाते हैं, और फिर उसके बाद लड़ाई मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और स्कूटी, ये जो 3 चीज़ें हैं, इन 3 भाई अब मैं बड़ा हो गया भाई, अब तो स्कूटी मुझे मिल जानी चाहिए, थक जाता हूँ, बहुत दूर जाना पड़ता है मेरे को, है ना। तो तब हम बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए आप बच्चों की तरह सोचो, तो बड़ों की तरह बिहेव करो और बहुत मेहनत करो, क्यों है? पेरेंट्स तो सर ऐसा होता है कि कुछ कामों के लिए हम छोटे हैं और कुछ कामों के लिए हम बड़े हैं। ये भी अच्छी बात है। कुछ कामों के लिए हम वाकई में छोटे हैं, कुछ कामों के लिए आज भी मैं छोटा हूँ। मेरे पापा भी मेरे से कह देते हैं कि तुझे अभी क्या पता, ठीक है। वाकई में मुझे अभी क्या पता, सही बात है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी वो एज के साथ साथ पता चलता है। ठोकर, वो देखा है ना, वो कोट लिखा हुआ आता है कई बार व्हाट्सएप पर कि मॉर्निंग मैसेजेस के साथ। हाँ, बादाम खाने से ज़्यादा अकल ठोकर खाने से आती है ना। चलिए जी, आगे देखते हैं। d इज इक्वल टू 0। d आपका डिस्क्रिमिनेंट है, b स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। तो d क्या है, 2 इंटू k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k माइनस 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू k माइनस 12 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू k माइनस 12 इंटू
2 इज इक्वल टू 0। ये 4 इंटू 2 में 8 भी कर सकता था, है ना, इसको हम 8 भी कर सकते थे, हमने 8 करा नहीं। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, 4 ले लिया कॉमन। ये आ गया k माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये 4 तो चला जाएगा, k माइनस 12 इज इक्वल टू k माइनस 12 का होल स्क्वायर, तो k स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 12। अब इसी को एक्सपेंड कर दीजिए तो माइनस 2k और माइनस 2 इंटू माइनस 12 इज प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24k माइनस 2k प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 24 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 26k और 144 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 इज 8, 4 प्लस 2 इज 168 इज इक्वल टू 0। हाँ जी बताइए, बिफोर स्प्लिटिंग 14 और 12, तो 14 2 ज़ा 28, 14 1 ज़ा 14, a स्क्वायर माइनस 14k माइनस 12k प्लस 168 इज इक्वल टू 0। तो पहला और दूसरा टर्म जो है इसमें से k ले लिया कॉमन, a माइनस 14 माइनस 12 इंटू k माइनस 14 k माइनस 14 इंटू k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 40 और k इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो आप समझ ही गए भाई, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने 3 पार्ट्स कर लिए, बहुत हैं। ये वाला क्वेश्चन भी 2013 में आया, 2017 में आया। ठीक है, अब तो और ज़्यादा इसके पार्ट्स नहीं करा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर नंबर 3, हाँ ये थोड़ा सा अलग है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, हालांकि रियल और इक्वल रूट सॉल्व है, लेकिन हल्का सा ट्विस्ट है इसमें। और ये क्वेश्चन CBSE में 3 बार रिपीट हुआ है, 2002, 2009, 2014। ठीक है, ये जैसे आर डी शर्मा देखते हैं ना, तो इसमें आप देखिए इस तरह से दे रखा होगा 2002, 2009, 2000। ठीक है, तो ये जो RD अगर आपके पास है या RS है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें ना जो ये CBSE वाले क्वेश्चन है भाई, इनको मत छोड़ना, इनको मत छोड़ना। आप ये देख लीजिए, जो भी टीचर बनाता है ना पेपर, वो पिछले साल के क्वेश्चंस उठाता है और उसी में से एक क्वेश्चन इसमें से निकालो, एक क्वेश्चन इसमें से निकालो, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर दे देता है। ठीक है ना, तो ये इनमें लापरवाही मत करना बस। कई बच्चों के दिमाग में आता है ये तो आ चुका है, ये दोबारा क्या आएगा, अरे खूब रिपीट होते हैं क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नंबर भी चेंज नहीं होते उनके। बोर्ड के जो टीचर पेपर बना रहे हैं उनके पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बता रहा हूँ आपको क्या होता है, ये बोर्ड के पेपर जनरली वैसे तो कोई टीचर बनाना नहीं चाहता। ठीक है, सबको ये रहता है यार प्रेशर है, कहीं प्रेशर रहता है, कोई जरा सा भी अगर कहीं कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसमें फिर उनको रहता है कि भाई उस टीचर पर वो आ जाता है कि किसने बना कर दिया था पेपर। कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड का पेपर दे रहे हैं बच्चे और फिर ये है कि इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, फिर उसका करेक्शन आ रहा है। करेक्शन के लिए उस कोऑर्डिनेटर को कॉल करा जाता है जिस कोऑर्डिनेटर ने पेपर सेलेक्ट करा था। ये 3 घंटे के दौरान ही हो रहा है, पूरे देश में बच्चे पेपर दे रहे हैं और 3 घंटे के दौरान फिर उस टीचर को पकड़ा जाता है कि हाँ भाई क्या बनाया था तुमने पेपर, ये करेक्शन आया इसमें ठीक करके भेजो। ठीक है, फिर वो फटाफट क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन बोल के सॉल्व करता है, फिर फ़ोन पर बताता है, फिर रिटर्न में फैक्स किया जाता है। तो इसमें पूरा 1 घंटा जाता है और उस 1 घंटे के अंदर आजकल क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है ना, तो फटाफट भेज देते हैं कि नहीं इसमें प्लस की जगह माइनस था। ठीक है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर 1.5 घंटा बीत गया है और 1.5 घंटे तक, जैसे 3 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटा बीत गया, 1.5 घंटे तक करेक्शन नहीं आया है क्वेश्चन का, तो उसके बाद फिर करेक्शन वो देते भी नहीं है। फिर वो ये कह देते हैं कि जो बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा उसको उस पर मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए कोई भी टीचर ऐसा रिस्क नहीं लेता कि भाई मैं नया क्वेश्चन बनाऊंगा, कुछ नया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगा। नहीं, वो अरिहंत हो गया,
वो सवाल हो गया। ये जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें से AP का जैसे देखा कि अच्छा ये वाला 2007 में आया था, अच्छा 2024 चल रहा है, बहुत पुराना हो गया, चलिए उठा दो, एक AP का वहाँ से उठा कर डाल दिया, है ना, एक क्वाड्रेटिक का उधर से डाल दिया, ट्राइंगल का उधर से उठा, तो एक एक दो क्वेश्चन इधर उधर से कोई भी बना, मैं भी बनाऊँगा, मैं भी ऐसे ही करूँगा। अभी परसों आपका टेस्ट होगा तो मैं भी ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा, इधर उधर से उठा के मैं बनाऊँगा नहीं, मैं कोई रिसर्च नहीं करने बैठ रहा हूँ, मैं उठा कर ही दूँगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो अभी तो आप 10th में बच्चे आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, अपना नीट की तैयारी करते हैं, मेडिकल की, तो उसमें भी ऐसे ही रहता है, ढूंढते हैं कि कौन कौन सी बड़ी फेमस बुक्स हैं, अच्छा ये बुक्स हैं, कर डालेंगे उसके क्वेश्चन, 3-3, 4-4 बार कर डालेंगे, रट्टा मार डालेंगे। वो जो एग्ज़ाम पेपर सेट कर रहा है वो कोई आसमान से उतर के थोड़ी आया, क्योंकि हम लोगों के बीच में से ही वो क्वेश्चन वहीं से बना। आप लोग खुद टेंशन में नहीं आ जाते। अभी आपका टेस्ट लिया था, आपको जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करवाए हैं और बता भी दिया जो मैंने करवाया है भाई उसी में से दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप कर नहीं पाए। 2 क्वेश्चन ऐसे थे, सर ये हुआ ही नहीं, अरे हुआ नहीं, करवाया तो था, तो वही क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। चलिए ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा है। इफ -5, अच्छा क्वेश्चन का मतलब आसान नहीं होता, अच्छा क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल 3, if -5 is the root of the quadratic equation, if -5 is the root of the quadratic equation, 2x square plus px minus 15 is equal to 0, x square plus px minus 15 is equal to 0, and the quadratic equation t into x square plus x t into x square plus x plus k is equal to 0 has equal roots comma find the value of k. फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो देखिएगा 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। पहली इन्होंने दी है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और वो बोल रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -5 एक रूट है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सिंस -5 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो रूट का मतलब क्या है कि वो जो -5 है वो क्या है, वो x की वैल्यू है, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है, सेटिस्फाई करेगा इसको। तो कैसे करेगा भाई, 2 और x की जगह आपने डाल दिया -5, तो 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 2 सा 50, p into -5 is -5p minus 15 is equal to 0. 50 minus 15 ये -5p, 50 minus 15 is 35 is equal to 0. तो -5p is equal to -35, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 5, 5 7 35, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। वंशिका और गौरी बता देना कहीं अगर रखो तो की वैल्यू 7 है। तो ओके, पहली वाली जो इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन का बस इतना ही यूज़ था कि
कि पहली वाली इक्वेशन से मेरे को p की वैल्यू निकालनी थी, आगे p की वैल्यू। अब जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसके बारे में इन्होंने दे रखा है कि उसके इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अनदर इक्वेशन x² plus x plus a is equal to 0 has equal roots। अब ये क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो px² p इंटू एक्स इज px प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अभी इसके बारे में बोला कि इसके जो है इक्वल रूट्स हैं और p की वैल्यू कितनी है भाई 7, तो 7x² प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो गई 7, b की वैल्यू भी 7 और c की वैल्यू होगी k, और इसके इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब d इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ नहीं करना, पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू डाली -5 और वहाँ से अननोन जो था p उसकी वैल्यू निकाल ली, और जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसमें p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ठीक। तो अब मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 7x² प्लस 7x प्लस k, x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म c, ठीक। अब b इज इक्वल टू 0 करिए तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सेवन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू सी, 7 का स्क्वायर डी का स्क्वायर हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 तो 4a, 4 इंटू 7 इंटू k, -7/4 आ रहा है। अच्छा ठीक है, 7/4 अच्छा ये हो गया 49 माइनस 20k इज इक्वल टू 0, माइनस 28k इज इक्वल टू माइनस 49, तो माइनस से माइनस तो कट गया 49 अपॉन 48, 7 4 जा 7 7, तो k की वैल्यू आ रही है भाई 7 अपॉन 40। एग्जाम्पल नंबर 4 छोड़ रहा हूँ मैं, ये रियल एंड इक्वल रूट्स वाला बहुत कर लिए। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, एग्जाम्पल 5 में है शो दैट द इक्वेशन x² प्लस ax माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दैट द इक्वेशन x² plus ax minus 4 is equal to 0, x² plus ax minus 4 is equal to 0 has real and distinct roots for all real values of a। और रियल वैल्यूज ऑफ ए मेरे को शो करना है, इस बार ये नहीं रखा है कि जैसे सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ये रखा था कि रियल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो नहीं दे रहे। इस बार कह रहे हैं और ए की वैल्यू भी नहीं निकलवा रहे हैं,
हम कह रहे हैं आपको शो करना है कि इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स यानी कि डिस्क्रिमिनेंट डी 0 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कंपेयर 1x स्क्वायर प्लस ax प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर दिस इक्वेशन विद कैपिटल ax स्क्वायर प्लस कैपिटल bx प्लस कैपिटल c इज इक्वल टू 0। इसको इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा, मैंने कैपिटल वाले टर्म्स के लिए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इसलिए लिया क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जो बीच वाला टर्म है वो ए की टर्म्स को दे रखा है, स्मॉल ए की टर्म्स में, मतलब स्मॉल बी स्मॉल ए के इक्वल हो जाएगा। फिर मैं स्मॉल ए इज इक्वल टू 1 लिखूँगा तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। तो जब भी कभी आपको इक्वेशंस में ए बी सी ऐसे उलट पुलट करके दे रखे हो ऑलरेडी, तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन को कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो गया, कैपिटल ए की वैल्यू हो गई 1, कैपिटल बी की वैल्यू हो गई स्मॉल ए और कैपिटल सी की वैल्यू हो गई -4, ठीक है। तो कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी ये हो गया। अब डी निकालेंगे, डी क्या हो जाएगा, कैपिटल बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। ये 0 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है, ये 0 से बड़ा आना चाहिए। तो अभी देखते हैं कैसे आएगा। कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -4 ए स्क्वायर प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ लिखिएगा बिकॉज ए स्क्वायर दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर is always positive and a positive number plus another positive number is greater than 0। मेरी बात समझ में आ गई? बस ऐसे करके मेंशन कर देंगे भाई ए स्क्वायर है, ए क्या दे रखा है मैंने बोला ना, तो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए, कोई भी रियल वैल्यू लो ए की, कोई भी नंबर लो, पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ए स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। और उसमें 16 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव में पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर में अनदर पॉजिटिव नंबर ऐड करा तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सो इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं, ठीक है जी। करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। कल आप केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन को एक बार रिवाइज कर देना, जो डाउट्स वगैरह हैं पूछ लेना, ठीक है ना। और परसों जो है वो आपका उसका टेस्ट लेंगे। हाँ, एसिड बेस में कराऊंगा। अगर किसी भी बच्चे को पहला चैप्टर है, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, डाउट नहीं है तो एसिड बेस कराऊंगा, ठीक है। डाउट होंगे भी तो भी 10-15 मिनट में फिनिश हो जाएंगे, छोटा चैप्टर, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये देखा केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर आता है।